नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मैं अपने विभिन्न वीडियोस में कितनी बार मैंने सबको बताया है कि होई वही जो राम रचि राखा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस जीवन में हम कितने ही हाथ पैर मार लें, कितने ही कर्म कर लें, कितने ही हमारे ऊपर कष्ट आ जाएं या सुखों की वर्षा हो जाए, सब प्रभु की कृपा से होता है, लेकिन कर्म करना आवश्यक है। इसके संबंध में कि जो होना है वो होकर के रहेगा, इसके लिए भी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था। आज मैं आपको होनी बहुत बलवान होती है, यानी कि जो होना है वो होकर रहेगा, इसके संबंध में मैं महाभारत काल के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र की ओर लिए चलता हूँ। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से श्री वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर थे और आप ना जाने कितने महान लोग वहाँ उपस्थित थे, फिर भी महाभारत की युद्ध को होने से आपने क्यों नहीं रोका, या आप उसको होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं। ऐसा क्यों हुआ, वह क्यों नहीं रोका गया? यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से, अपने एफर्ट्स से इस विनाश को होने से बचा लेता, इस युद्ध को नहीं होने देता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर व्यास जी एकदम शांत रहे। वह कुछ नहीं बोले और कुछ देर के पश्चात उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह विधि का विधान है, यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण भगवान में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को तो बताइए। अगर आप ऐसा कहते हैं कि विधि का विधान है तो मेरे आने वाले समय के बारे में, भविष्य के बारे में आप कुछ बताइए कि वो किस प्रकार की मेरे जीवन में समय आने वाला है। मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता और इंसान अपनी मर्जी से, अपनी अभिलाषा से, अपनी इच्छा से अपने समान, अपने अनुरूप कार्यों को कर सकता है। श्री व्यास जी ने कहा, क्योंकि वह भविष्य वक्ता थे, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो ले सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां पर तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा, उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करो और ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। मैं तुमको आज ही चेता कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने बीच में ही हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा। ये तो सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। अब व्यास जी ने कहा, यह विधि का विधान है, मैं भविष्य वक्ता हूं। मैं आपकी होने वाले या आने वाले समय के बारे में मैंने आपको बता दिया। यह सब होगा और होकर रहेगा। और अभी आगे की बात भी सुनो। उस यज्ञ में जिसमें
एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दोगे, जिससे तुम ब्रह्म हत्या का पाप के भागीदार हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जन्मेजय, इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक कर दिखाओ और रोक लो। श्री वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात के वश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई, बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊँगा, परंतु घोड़े पर बैठ कर के चलते ही घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। परिणाम स्वरूप फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। जब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत श्री व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। श्री वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का है और वह मैं आपको प्राण बचाने के लिए देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यही एक अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को श्री व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा का श्रवण करने लगा। श्री व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला था, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय ने अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर भी श्री व्यास जी ने अपने मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब श्री व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की थी, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बूंद दूर रह गया और वहीं उसकी मृत्यु का कारण बन गया। अब कहने का तात्पर्य और सारांश यही है कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ, खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र बना है। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। इस प्रकार से जो श्री वेद व्यास जी की भविष्यवाणी के अनुसार जन्मेजय ने होनी के अनुसार कार्य किया और अंत में जो विधि का विधान है उसके अनुसार उसका फल उसको मिला। आपको यह भगवत गीता का यह प्रसंग अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि मैं आपके समक्ष और भी अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस, सूचनाएं और इसी प्रकार के लिए आपके समक्ष वीडियोस लाता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के परिवार के लिए शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें
और हमेशा आपका परिवार प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।